औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है माहाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुरसरतान के ऊपर कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात का नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां इस रूनमा होंगी और कौन सी चेंजिंग्स आपको यहाँ पे करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना बहुत सारी चेंजिंग लेकर आ रहा है। सन अपना ट्रांजिट देगा, उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरे प्लैनेट्स भी। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, जुपिटर रेट्रोग्रेशन जाएगा। एंड ऑफ द मंथ जो है, जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा, सीधा हो जाएगा। कुछ मामलात में, कुछ इश्यूज में इस्तकामत आएगा। आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो स्टेबल होते नजर आएंगे और यहाँ पर आपको मुस्बत नताइज के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये महीना बेसिकली ज़ोहरा से जुड़ा हुआ आपको फ़ायदा देता नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी बड़े फैसले करने से अवॉइड करना होगा क्योंकि यहाँ पे बड़े फैसलों के ऊपर गौर व फिक्र करना, दानिशमंदी की ज़रूरत है और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है कैंसेरियन के लिए। फिर भी सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ आगे बढ़ें क्योंकि यहाँ पे कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कोई रुकावट आएगी या कोई आपको जो है बराह रास्त को बड़ी मदद होती नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पे आपको सब्र से काम लेना है, गुस्से से काम नहीं लेना, जल्दबाजी के साथ कोई भी डिसीजन आउट नहीं करना है वरना कुछ उजलत में किए हुए फैसले, कुछ उजलत में किए हुए काम आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं कैंसेरियन तो ये वक्त अच्छा है। और ताहम अगर किसी इख्तलाफात की वजह से अगर आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं तो ना छोड़ें। अगर इख्तलाफात नहीं है और उसके बरक्स आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर आप अपनी जॉब बदलें, फिर जाके यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो दूसरी जानिब ये महीना जो है तब्दीलियाँ की जानिब इशारा तो कर रहा है। इख्तलाफात के बिना सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो उम्मीद वासिक है कि मुस्बत नताइज आएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पैसे आते नजर आएंगे और आपको जो है इस्तकामत और सब्र के साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ताहम नवंबर के महीने के अंदर अपने चीज़ों को गौर व फिक्र करके आप देखेंगे कि मार्स जो है आपके बेनिफिट हाउस में जाएगा। वहाँ पे आपको जुपिटर की तकवीयत जो है वो वहाँ पे पहले ही मौजूद है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि माजी में की गई कोशिशें, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ताहम इस वक्त बजाय कि कोई नई बहस शुरू की जाए या कोई नई चीज़ें शुरू की जाएं, उसके बजाय जो आप पहले ही अपनी बचत सेविंग्स कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क करें। यकीनन आप फ़ायदा उठाएंगे और इस दौरान आपको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ख़ास तौर पर कैंसेरियन को तवज्जो देनी है वरना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। आपका मोहब्बत, आपका प्यार, आपके तल्लुकात, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, उस पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर जो है नवंबर के अंदर आपके रिलेशंस के ऊपर मार्स रिश्तों को मजबूत करता नजर आएगा। आमतौर पर पांचवें घर के हुक्मरान जब उसी जगह पे आते हैं तो उसे मजबूत करते हैं। तो मार्स जो है वो एक सेविंग देता नजर आएगा पांचवें घर के ऊपर। उस दौरान छोटे मोटे जो आपकी आपस के मुख्तलाफात हैं, बहस मुबाहिसा है, लड़ाई झगड़ा है, उससे अवॉइड करेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा बचना है रिलेशंस के ऊपर क्योंकि अगर आप बहस मुबाहिसा करेंगे, इन चक्रों में पड़ जाएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। ताहम यहाँ पे जो है आपको अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है। जुमलों का चुनाव जो है वो सोच समझ कर करना है। यकीनन जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अच्छा, उसके बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं मगर इस दौरान आपको अपने पर्सनल रिलेशंस को डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशंस को डैमेज करेंगे तो डेफिनेटली फिर मसाइल, तो उनसे बचने की कोशिश करें। जुपिटर जो है वहाँ पे साजगार असरात देगा अपने रिलेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर
आगे बढ़ेंगे, यकीनन जो है कामयाबी मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो सेहत अच्छी रहेगी, कोई बड़ा चैलेंज होता नजर नहीं आएगा। उसके ऊपर जो कि पुराने मसाइल का सामना था, उनके ऊपर आपको कैंसरियन को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ताकि आप अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करें, क्योंकि आपकी हेल्थ को दो चीजें डिस्टर्ब करेंगी, एक राहु और केतु। इनकी जो पोजीशन है वो आपके पेट्स खराब कर सकती है, मैदे के मसाइल कर सकती है। तो इस दौरान आपको इन चीजों को सेटल करना है, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो यकीनन बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। दूसरी तरफ से देखा जाए, सन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा मुमकिना तौर पर पहले 15 दिन थोड़ा सा वीक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, इस दौरान ख़ास तौर पर जो चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अपने खाने पीने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर फास्ट फूड से या हॉट स्पाइसी चीज़ें से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसकी बायस आपके पेट के मसाइल जनरेट होंगे, मैदे के मसाइल जनरेट होंगे, जलन हो सकती है पेट में, कब्ज का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे तो कोई बड़ा मसला जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता। मौसमी बीमारियों से चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। आगाही बर वक्त इख्तियार करें और अपनी सेहत के ऊपर जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर बिना किसी बहस मुबाशरे के तवज्जो दें, फिर जाके आपके हेल्थ इशू जो है ना वो रिकवर हो जाएंगे। कैंसरियन खवातीन और हज़रात के लिए नवंबर 2025 की जो रेमेडीज हैं उसमें आपको अपने आप को अपने रब से जोड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना, नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझने की कोशिश करनी। डेली बेसिस के ऊपर कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, यह आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद पीर वाले दिन हर मंडे को, एवरी मंडे आप जो है सूरह रहमान की तिलावत करें, और अपनी नींद को बेहतर करने के लिए जितना कसरत से आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद कुछ सदकात हैं, कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनके ऊपर अमल करते हैं, देखें आपको रूहानी एनर्जीज को चार्ज करना है। अपने बदन को पाक रखें, गुस्ल करके रखें, और सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करें और खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद जहाँ आप सोते हैं बेडरूम के अंदर आपके पिलोज जो हैं, आपके तकिया जो हैं वो सफ़ेद होने चाहिए। दूसरा, अगर आपके टेबल के ऊपर, लैंप के ऊपर मून स्टोन का रॉक पड़ा है या कोई मोतियों का हार है या मोती हैं, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपकी नींद के लिए, आपकी जज्बाती तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए बेहतर होंगे। अच्छा, इस माह के अंदर आपको जो सदकात करने हैं उनमें सबसे पहले चावल हैं, सफ़ेद चावल, दूध है, इन चीज़ों का सदका करना। सफ़ेद रंग की कोई भी आइटम है, दूध, चावल, चीनी जो है, इन चीज़ों का सदका करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपने आप को मसरूफ़ करें अब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग में, ताकि वो रोशनी जो आपके कल्ब से जुड़े, आपका कल्ब जो है वो मुअत्तर हो, आपका कल्ब जो है वो पॉजिटिव हो और आप नेगेटिविटी से छुटकारा हासिल करें। अच्छा, इस दौरान कुछ रंग हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आप रोज़मर्रा मामूलात के अंदर आप पहनते हैं। उनमें सबसे पहले सफ़ेद और ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर के शेड्स हैं। कुछ नंबर्स हैं, उनमें सबसे पहले 2 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 6 नंबर की हैं। कुछ दिन हैं जो आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे, उनमें सबसे पहले सारे फरिस्त जो है वो पीर का दिन है, और उसके बाद जुमेरात का दिन। इस पूरे माह कैंसरियन खवातीन और हज़रात के लिए मोती का पहनना, पेरल का पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए नंगे पाँव घास पे चलें। नंगे पाँव पे घास पे चलना आपकी हेल्थ के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आपको चाहिए कि पॉजिटिव रहें और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो हैं वो ज़रूर वेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम जो है वो आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह ने